मोदी आएगा 10 साल तक, इतनी गारंटी। फिर इनसे मैं बात करूंगा यहीं कि मोदी आ गया। कैमरे पे देता हूँ चुनौती और मोदी जी पनौती। अरे इंडिया की टीम हार गई, मोदी को पनौती बोले मोदी जी को। मोदी जी को देखो, बोलने वाले तो मोदी जी को सुनो, मोदी जी को लोग चौकीदार बोले, चोर बोले, नाली का कीड़ा बोले, सब बोले नू, फिर भी वो अपने जगह। चाय बेच के स्किल रख के प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक लड़का जो मिडिल क्लास से होकर इंटर करके बीटेक भी पास कर सकता है, तो हुनर नहीं होगा? बिना हुनर के वो एक से बीटेक क्या काम कर रहा है? क्या बढ़िया काम कर रहा है मोदी, इतना बढ़िया काम कर रहा है कि देश पे 155 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। मोदी इतना बढ़िया। बीजेपी की है चाहे कांग्रेस की है या किसी और की, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, वैकेंसी मिलनी चाहिए, और जो हर चीज प्राइवेट सेक्टर जा रहा है बहुत। फेंकू की जनता भी फेंकू, झूठे की जनता भी झूठी, ठीक, और जैसा मोदी वैसे इसके दमन। अच्छा आज बोल दीजिए कैमरे में, कौन आएगा? कुछ नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। भाई भाई आएंगे हम, भाई भाई आएंगे हम। किसकी सरकार आएगी? सरकार की नहीं है। हाँ भाई, मोदी की आएगी। मोदी की हाँ, मोदी की आएगी। क्या कर दिया ऐसा मोदी जी ने? कर दिया भाई। ऐसे किसी को 1000-2000 नहीं दे रहे हैं, बस उसी में रूठे पड़े हैं। हाँ, विकास हुआ कि नहीं? काम नहीं करेंगे हमें रोटी क्या मोदी थोड़ा ना देने आएगा? भाई काम करोगे तभी तो मिलेगी ना। हम भैया नहीं जानते, ये जानते मोदी आएगा। कांग्रेस के टाइम भाई कांग्रेस के टाइम में सरकार से भीख क्यों मांग रहे थे? अरे तो कांग्रेस के टाइम में सरकार से भीख क्यों मांग रहे थे? अरे ठीक है, कांग्रेस के टाइम में सरकार की जिम्मेदारी कैसे हो जाती थी? आज अगर मोदी नहीं देगा तो कांग्रेस कैसे दे रही थी तुम्हें? कांग्रेस ने कानून दिया था, अरे बता रहा हूँ सुन, कांग्रेस ने कानून दिया रोजगार गारंटी अधिनियम। अगर आपको सरकार नौकरी ना दे तो आप भैया वहाँ कानून के तहत एक एप्लीकेशन लिख सकते हो और सरकार से 100 दिन का रोजगार मांग सकते हो, और अगर रोजगार ना मिले तो सरकार 100 दिन का भत्ता देती है। ये कांग्रेस ने कानून ला के दिया, इनको पता ही नहीं है, ठीक है। तुमने कुछ न किया। अंकल पैदा कब हुए तुम? कांग्रेस की वजह से पैदा हुए। अगर महंगाई होती तो तुम आते भी नहीं दुनिया में। आज 4 बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे लोग बाग। तुम कब पैदा हुए? कांग्रेस के टाइम पे हुआ ना, तुमसे पहले मैं पैदा हुआ। और बताओ, कांग्रेस का दौर था वो। 34 साल का है। और बताओ, तुम्हारा उम्र 34 साल ना होगा, मेरा 56 साल चल रहा है। और बताओ, तुम्हें पता नहीं कांग्रेस ने क्या किया? 34 साल का लड़का ने देश को बेच दिया। बेच दिया। कैसे बेचा? मोदी तो बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, क्या बढ़िया काम कर रहा है? बहुत बढ़िया। मोदी इतना बढ़िया काम कर रहा है कि देश पे 155 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। मोदी इतना बढ़िया काम कर रहा है कि देश की जो मीडिया की रैंकिंग थी, ठीक है, वो 126 से 134वीं पहुंच गई। सुनो, मीडिया की फ्रीडम पर निशान है मोदी इतनी बढ़िया काम कर रहा है। अभी 10 साल तक मोदी आएगा, 10 साल तक, इतनी गारंटी। फिर इनसे मैं बात करूंगा यहीं कि मोदी आ गया कि ना दो। इतनी गारंटी ले रहे हैं आप? गारंटी 110%। ऐसा क्यों? क्या कितने प्रभावित क्यों है? मेरे पास है, नहीं बता, सब कुछ बता दूंगा, तुम कुछ ना बताओगे। देखो, यथा राजा तथा प्रजा, फेंकू की जनता भी फेंकू, झूठे की जनता भी झूठी, ठीक, और जैसा मोदी वैसे उसके समर्थन। ये पप्पू के बात कर रहे हैं, बताओ। अरे पप्पू, देखो सुनो, पप्पू भी बता देता हूँ। गप्पू मोदी दुनिया कर रहा है पप्पू, पनौती दुनिया कर रहा है पप्पू। यार क्या बात कर रहे हो यार? कैमरे पे देता हूँ चुनौती और मोदी जी है पनौती। अरे इंडिया की टीम हार गई, मोदी को पनौती बोल रहे मोदी जी को। मोदी जी को देखो, बोलने वाले तो मोदी जी को सुनो, मोदी जी को लोग चौकीदार बोले, चोर बोले, नाली का कीड़ा बोले, सब बोले नू, फिर भी वो अपने जगह पे। आज तक मनमोहन सिंह 10 साल रहे प्रधानमंत्री, कितने साल विदेश का दौरा किया, कितना बढ़िया इंडिया का छवि जो है विदेश में जाहिर किए, ये बताओ आप। बहुत बढ़िया जाहिर, इन्होंने देखी नहीं। अरे वीडियो देखो तो सही, मनमोहन का इतना स्वागत होता था, इतना मोदी का हुआ क्या? और सुनो चाचा, सुनो 1 मिनट, अगर ये सुन ले, सुनो मनमोहन की बात सुन लो। मनमोहन की तो किताबें आज भी विदेश की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है ना, क्या पता मनमोहन, ठीक है, ये जाहिल है जाहिल, इन्होंने खुद नहीं पढ़ा तो इनको पता नहीं है। मनमोहन की फिलोसफी पे सारी दुनिया चलती है। अमेरिका को आर्थिक मंदी से बचाने वाला मनमोहन, भारत को आर्थिक मंदी से बचाने वाला मनमोहन, इन्हें पता क्या है। इसलिए कहते हैं उम्र के हिसाब से तजुर्बा नहीं आता, ज्ञान नहीं आता। उम्र हो गई मगर ना इन्होंने स्कूल देखा, ना स्कूल की किताबें देखी, ना देश का ज्ञान। नहीं तो चाचा सुनिए मेरी बात, देखो ना मनमोहन के बारे में सुनिए, कौन है मनमोहन? पता है तुम्हें? कभी पता है मनमोहन कौन है? हैं? मनमोहन की बेइज्जती करने में कम से कम पढ़ तो लो उसके बारे में। इतना बड़ा, अरे मोदी की 10 पुश्ते पैदा हो जाएंगे तो मनमोहन पैदा ना हो। पढ़ने की बात मत करो। नहीं पढ़ा तुमने, तुम्हें मैं नहीं पता, बहुत पढ़ा हूँ, नहीं पढ़ा तुमने। जितना तुम कमाते हो उससे ज्यादा कमा के आता हूँ। और बताओ। देखो
और बताओ। अब देखो कमाने की बात कर रहे हो, ठीक है, आप बोल सुनो। रहे हो कि स्कूले में ना गए, बताओ तुम कितना कमाते मैं हो? अनपढ़ हूँ क्या? कितना कमाते हो? आपको अनपढ़ लग रहा हूँ? अरे मुझे तो लग रहे हो तुम, अरे ठीक है, यार, जो मनमोहन को जाहिल बोल दे। अरे ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर ये पढ़े होते तो मनमोहन पता होता। अरे बताओ ना तुम क्या पढ़ा ये बता मनमोहन के दीजिए। बारे में। अरे यार चुप रहो यार, नहीं आप ही बात। अभी तनख्वाह इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम दिखवाओ इनकी अरे और मैं दिखाता हूँ। अरे अरे स्टेटमेंट प्लीज दिखाओ मेरे भाई, बोल तो कितना दिया। रुपया कमाते हो? अरे अरे दिखाओ। मोदी राजू खुश है? एकदम खुश है भाई। कासो मोदी 90% आदमी खुश है, 10% ऐसी है इन्हीं लोगों जी सा। ऐसा क्यों, प्रभावित नहीं क्यों है मोदी जी से? क्या कर दिया बहुत उन्होंने? अच्छा है, बाहर से यहाँ हर जगह से है। अच्छा, जैसे जैसे कि इंडिया में हमारे कोई कुछ जानता ही ना था, सब कुछ लोग जान रहे। यानी 2014 से पहले कुछ नहीं जानते थे भारत लोग। का सबसे पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री पूछो इनसे कौन है? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अब तक के यार, इतिहास में कौन बोलो रहा? ना, क्यों कर रहे हैं? बताओ आप बात करो ना, ना। मोदी है कि मनमोहन है? अरे यार मैं इनकी नजर में मोदी होगा फर्जी डिग्री वाला, सुनो। ठीक है। मनमोहन के पास इतनी डिग्रियां है ना, एक इतनी मिनट। क्वालिफिकेशन है। एक तुमने मिनट। क्या पढ़ा मनमोहन के बारे में? अरे यार, अरे पढ़ तो लो सुनोगे कम से कि कम। चिल्ला क्यों रहे हो? 91 में क्या किया आराम मनमोहन से ने? बात कर लो देश का मेरे पहला भाई। फाइनेंस मिनिस्टर कौन था जिसने देश को तरक्की दी? ये जो प्राइवेट कंपनी जो तुम कमा रहे हो ना, मनमोहन की वजह से कमा रहे हो, अच्छा ठीक है। हाँ, उससे पहले इंडिया में लोग मर रहे थे। कर रहे थे बिल्कुल, 91 में बचाया उसने। तुमने ना पढ़ा है, नहीं, देश को पढ़ो तो गुलाम सही इतिहास। किए हो, ठीक है? देश को गुलाम किया है गुलाम अब है, ये मानसिक रूप से गुलाम है देश के, और ऐसे लोग मानसिक रूप से गुलाम है। ये कहना चाह रहा है कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ। ये भाई 2030 तक मोदी आएगा, कोई नहीं रोक सकता, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ आपको। ऐसा क्यों, क्यों प्रभावित हो इतने मोदी जी से? भाई मोदी से पूरा दुनिया प्रभावित है। पूरी दुनिया में देखो, 10% दुनिया ऐसे ही लोग पूरी हैं। दुनिया में गाली पड़ रही है। अब देखो। ठीक है, बोलने दीजिए इनको, बोलने अब बीच में बोलने की क्या जरूरत है? आप बोल ले बोलिए, लो बोलिए, भाई। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 90% हिंदुस्तान के पब्लिक मोदी जी से खुश है। अब मोदी जी अभी आने वाले, उम्र उनका ज्यादा हो गया, फिर भी आने वाले अभी 10 साल तक बीजेपी की सरकार रहेगी। ऐसा क्यों, क्या अब कर दिया बाकी मोदी इनसे जी? आप पूछ लो। अरे इधर तो आइए। कि हम ये- अनपढ़ आदमी। और आगे की लाइन सुनो, एक मिनट भाई, एक मिनट बस, मैं इनकी बात पूरी कर रहा हूँ। जो इन्होंने कहा मैं उसी बात को पूरा कर रहा हूँ कि मोदी जी से सारी दुनिया प्रभावित है, और आने वाले 10 साल तक मोदी जी रहने वाले हैं। आगे की लाइन ये थी कि ये कथन झूठ है, आगे ये कहना चाहते थे, इन्होंने पूरा नहीं किया। मैं पूरा कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि झूठ है, मैं सच्चाई है कि 10 साल तक मोदी को कोई हिलाने वाला ना है। और बताओ, ये कह रहे 10 साल तक आएंगे मोदी जी। एक बात बताऊं भाई, कांग्रेस ना सड़क पर सोशल मीडिया पर जीत चुकी है, और अभी ईवीएम पे जीतना बाकी है। तुम कहीं भी चले जाओ, कहीं भी। अरे पप्पू नहीं, इधर आइए चाचा, क्या बोलना चाहेंगे? पप्पू नहीं, अपना हिंदुस्तान में फौजी के सर काट कर जाता था पाकिस्तान में। हाँ। आप अमेरिका में जाता था, भैया हमारा सर काट कर दिला दो। मोदी जी के राज में ऐसा हो रहा है। हाँ हो रहा है, बता रहा हूँ। अरे इन्होंने पढ़ी नहीं। एक मिनट सुनो, हो रहा है। अरे सुनो, ऐसा हो रहा है। पता भैया। कतर में देश के 8 सैनिकों को सजाए मौत मिली है, और मोदी जी ने कुछ नहीं किया। ऐसा हुआ? आप लोग सुन लीजिए ना बात। भाई ये बोल के चले जाएंगे। हाँ जी भैया, ये तो अंधभक्ति है। कह रहे मोदी जी आएंगे, अरे भाई जो काम करेगा वो आएगा। काम करने वाला होना चाहिए ना, इनकी तरह झूठ बोलने थोड़ी ना होना। तो रहे 10 साल तक आएंगे, हैं? कोई रोक नहीं सकता। अरे 10 साल तक आएंगे, अब की बार अगर वो जीत जाए तभी कहना तुम। देश में कितना भाई देखो, सरकार चाहे बीजेपी की आए चाहे कांग्रेस की आए या आए किसी और की, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, वैकेंसी मिलनी चाहिए। और जो हर चीज प्राइवेट सेक्टर जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। हर चीज जो प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है भाई, ये बहुत गलत हो रहा है। बच्चों को बताते कुछ है, काम कुछ लेते हैं, ठीक है ना। और पेनल्टी वगैरह भी करती है। ये जो भी जा रहा है ना प्राइवेट सेक्टर में, जो कुछ भी जा रहा है, ये बहुत गलत जा रहा है। सरकार ने वैकेंसियाँ बिल्कुल बंद कर दी। मैंने ही फार्म भी भरा था, और 2-3 साल हो गए, उसका आज तक एडमिट कार्ड भी नहीं आया। 400 रुपये दिए थे मैंने उसके फार्म भरने के। बताओ वो पैसे कहाँ जाएंगे? सब सरकार के गले में जाएंगे। तो हम बच्चों को क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। तो लोग तो ये, कुछ लोग यही कह रहे हैं ना, जब युवाओं में स्किल, हुनर ही नहीं है तो कहाँ से अरे रोजगार किसमें मिलेगा? नहीं है भाई, किसमें हुनर नहीं है? ये बताओ, प्रधानमंत्री अब चाय बेच के स्किल रख के प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक लड़का जो मिडिल क्लास से होकर इंटर करके बीटेक भी पास कर सकता है, तो हुनर नहीं होगा? बिना हुनर के वो AKTU से बीटेक की डिग्री लेके आ रहा है, उसके पास परसेंटेज वैसी आ गई है, हुनर है तभी तो। पर भाई यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। शिक्षा के बारे में कोई नहीं बोलेगा, सभी को अपना अपना दिख रहा है। शिक्षा के बारे में, बेरोजगार के बारे में कोई नहीं बोले। और ये क्राइम जो बढ़ रहा है ना, ये इसी वजह से बढ़ रहा है कि शिक्षा नहीं मिल रही है, कहीं पर सुविधा नहीं मिल रही बच्चों को। क्राइम तब बढ़ रहा है, जुर्म तब हो रहे हैं, जुर्म नहीं होंगे।
कह तो रहे हैं यूपी में रामराज है, मोदी जी ने सारा खत्म कर दिया। भैया रामराज, अच्छा आप रामराज की परिभाषा बता दो मुझे, मुझे ये समझा दो रामराज की जहाँ सारा सब कुछ अच्छा हो, कहीं कोई क्राइम ना हो। क्राइम तब भी हो रहे हैं। नहीं, लोग तो बोल रहे हैं ना। नहीं लोग नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हो रामराज जा गया, क्या रामराज, क्या सभी खुश हैं उसमें रामराज में? भाजपा वाले दावा कर रहे हैं कि यूपी में रामराज है। तो आप नीचे देखो, ग्राउंड पे आप जाते हो, मीडिया वाले आप, हमें पता तो है। आपको लग रहा है पब्लिक में रामराज है? एक ही बार बार सबको मौका दीजिए बोलने के आप लिए। बताइए, आपको दिया हाँ, मौका जी। मोदी जी किसकी सरकार जीतेंगे, आएगी? मोदी जी जीतेंगे। ऐसा क्यों? क्यों? उसने अपना छवि बना लिया, विदेशों में भी छवि बना लिया भाई, इससे बढ़िया कोई है ही नहीं प्रधानमंत्री। अरे बोल रहे पनौती बोल रहे पीछे से। पब्लिक चाहेगा, कोई भी चाहे, कोई नहीं पनौती है यार। मोदी जी से पनौती और मोदी छोड़ो यार, जिसको जो हाथ देगा वो देगा वोट, आपको देना, उससे कोई बहस नहीं करना। अंगूठा टेक है। अरे अंगूठा टेको, वही रेस चलाएगा देश। अरे उसे हमें नहीं देना। ठीक है, उन्हीं को वोट देंगे, हमारा- उन्हीं को वोट देंगे बड़े भाई, लेकिन किए क्या है ये तो बता दीजिए। क्या मतलब है, आपको जो करना कीजिए, हम अपना